Hello friends and viewers, my name is Gurpreet Kaur. I am your IELTS trainer. How are you? I think you are good and I am also extremely fine. In today's video, I am going to talk regarding the general training reading, that how we can answer the true-false questions by which we will have a desired band score, that is perfect 9 in the general training reading. So let's start with the video, guys. I will show that how I achieved 8.5 in general training reading without doing extra practice, and you can also do this for your test as well. First of all, true, false and not given question. Do the following statements agree with the information given in the text on page 18? True if the statement agrees with the information. False if the statement contradicts the information not given if there is no information on this. ट्रू की हुंदा जे की एग्री कर दी। एग्री का मतलब ये नहीं हुंदा कि पॉइंट टू पॉइंट सेम गल कही होगी। एग्री का मतलब हुंदा कि जिहड़ी भी गल कही होगी वो पैराफ्रेजिंग होगी, बट वह आंसर जिहड़ा है वो सेम ही होगा, मीनिंग जिहड़ा वो सेम निकलूगा। फॉल्स इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द इन्फॉर्मेशन, जे वो कॉन्ट्राडिक्शन है मतलब इधर डिक्रीज़ क्या उधर इनक्रीज़ का या इदा का कुछ भी क्या होया वो अपने को फॉल्स हुंदा। नॉट गिवन इफ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है अवेलेबल, तो नॉट गिवन आंसर होगा। 8th क्वेश्चन की कहते हैं स्टूडेंट्स कैन बिगिन द 1 ईयर कोर्स विदाउट एनी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिंग, मतलब कि स्टूडेंट्स अपना 1 ईयर का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं जे उन्होंने कोल एक्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं भी हैगा तां भी। हुण आपां देखते की करते हैं। द ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा 1 year acting course. This is an intensive course which is designed for those who have completed their academic studies and have some theatre or film experience already. ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 1 year course without any previous involvement in acting, but ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਆ have some theatre or film experience already, मतलब कि contradiction कर ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कहता भी experience होना चाहिए, बट ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ने ਕਿਹਾ भी without any experience आ सकता है। This is false। फिर then students will act in a performance in front of their classmates at the end of first term, मतलब कि एक परफॉर्मेंस होगी फर्स्ट टर्म के एंड ते अपने क्लासमेट्स के सामने परफॉर्म करेंगे। हुण आपां अगे देखते हैं। In order to be accepted you should be a high achiever, knowledgeable about the industry and determined to succeed। Term 1 technical classes in acting, voice, movement, applied movement and characterization, music, singing, film, radio and professional development। The term finishes with an internal production given for tutors and students। इत्थे उन्होंने की किया सीगा स्टूडेंट्स एक्ट करेंगे इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म। इत्थे उन्होंने की किया द टर्म फिनिशिज विद एन इंटरनल प्रोडक्शन गिवन फॉर ट्यूटर्स एंड स्टूडेंट्स। ट्यूटर्स तो स्टूडेंट्स के लिए जी प्रोडक्शन दी जाऊगी वो एंड होगी, मतलब सेम ही निकलता होया। इधर उन्होंने क्या परफॉर्मेंस करनी पऊगी, इधर उन्होंने क्या प्रोडक्शन होगी सेम। फिर एक क्या ट्रू आंसर है। दैन नेक्स्ट फिर दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन फैमिली मैंबर्स मी अटेंड अ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सैकेंड टर्म। सैकेंड टर्म के दौरान जी परफॉर्मेंस होगी वो की है फैमिली मैंबर्स अटेंड कर सकते, मतलब उन्होंने परमिशन दी जाऊगी कि वो आन के वो देख सकते हैं। हम आप इधर देखते हैं भी की कहते हैं। टर्म 2 ऑल टैक्नीकल क्लास कंटिन्यू फ्रॉम टर्म 1 भी पहला तो ही स्टार्ट हो जाएंगे टर्म 1 तो ही। देयर इज़ एन इंटरनल परफॉर्मेंस ऑफ अ 1 एक्ट प्ले, मतलब एक्ट प्ले करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस होगी। द रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑडियो शो रील एट अ प्रोफैशनल स्टूडियो। प्रोफैशनल स्टूडियो तो आप एक शो रील बनावे, मतलब रील बनाओगे शो की। एंड द शो केस ड्रामा इन फ्रंट ऑफ एन इनवाइटेड ऑडियंस इंक्लूडिंग कास्टिंग डायरैक्टर्स एंड एजेंट्स, मतलब क्या कास्टिंग डायरैक्टर्स भी आउणगे तो एजेंट्स आउणगे। इंक्लूडिंग इन्होंने क्या होया इंक्लूडिंग, ठीक है भी ये दोनों जाने आउणगे, बाकी कोई आऊगा नहीं आऊगा वो बारे कोई गल नहीं की। इतने उन्होंने की किया फैमिली मैंबर्स मे अटेंड अ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सैकेंड टर्म।
नॉट गिवन या फैमिली मैंबर बारे कोई गल नहीं की उन्होंने कहा भी जोड़े कास्टिंग डायरैक्टर्स आ तो एजेंट्स आ वो आउणगे, फैमिली मैंबर बारे कोई गल नहीं हैगी, इसलिए कि नॉट गिवन आंसर है। अपने को सारा कुछ दिता से, जस्ट अपने को इत्थे इनकलूडिंग कास्टिंग डायरैक्टर्स एंड एजेंट्स दसिया से, इत्थे उन्होंने फैमिली मैंबर किया सी, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, जस्ट उन्होंने फैमिली मैंबर नूं एक्सप्लेन ही नहीं किया होया विच। फिर अगे की कहते हैं, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फिल्म ऑन देयर ओन इन द लास्ट टर्म ऑफ द कोर्स, मतलब कि उन्होंने एक फिल्म बनानी पऊगी अपने आप जो लास्ट टर्म होगी कोर्स की, कोर्स के एंड के उत्ते उन्होंने एक अपने आप फिल्म बनानी पऊगी। हुण आपां इधर देखते भी की कहते हैं। टर्म 3 टैक्नीकल क्लासिस कंटिन्यू विद एडिशनल फोकस ऑन ऑडिशन टैक्नीक, मतलब की है जिहड़ियां कंटिन्यू करनगे अगे क्लासिस चलदियां रहनगियां ऑडिशन टैक्नीक के उत्ते फोकस करके ज़्यादा वो मतलब कंसनट्रेट करनगे ऑडिशन टैक्नीक्स से। वर्कशॉप्स एंड मास्टर क्लासिस वड्डियां क्लासिस भी दित्तियां जाणगियां आपां नूं, जिहड़ी स्ट्रैटजीज वगैरह कोई टिप्स वगैरह दित्तियां जाणगियां। दिस टर्म इनकलूड्स अ पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले आउटडोर्स इन द ग्राउंड ऑफ बैलिंगहम पैलेस, मतलब की है जिहड़े कि ये जिहड़ा इहदे विच होऊगा परफॉर्मेंस देनी पऊगी आउटडोर ग्राउंड्स दे विच जिहड़ा कि बैलिंगहम पैलेस दे विच होऊगा। एंड द चांस टू एक्ट अ शॉर्ट फिल्म रिकॉर्डिड ऑन लोकेशन बाय अ प्रोफैशनल क्रू, मतलब कि आप एक जिहड़ी प्रोफैशनल क्रू ने कोई फिल्म बनाई हुई उहदे विच चांस मिलूगा एक्ट करन दा। तो इत्थे उन्होंने की किया, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फिल्म ऑन देयर ओन इन द लास्ट टर्म ऑफ द कोर्स। फिल्म किने बनानी है, प्रोफैशनल क्रू ने बनानी है, तो इधर उन्होंने कहा भी अपने आप बनानी, फिर ये होया फॉल्स, कॉन्ट्राडिक्शन है इत्थे। दैन नैक्सट क्वेश्चन, इन देयर फर्स्ट ऑडिशन कैंडिडेट्स परफॉर्म स्पीचेस दे हैव वर्कड ऑन इन एडवांस, मतलब की है फर्स्ट ऑडिशन के विच की कैंडिडेट्स वो स्पीचेस देणगे जिन्हां दे उत्ते कि उन्होंने पहला एडवांस तो काम किया होया, वो स्पीचेस वो परफॉर्म करनगे। हुण आपां अगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई दे विच की कहंदे आ, एंट्री टू द ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा इज़ बाय ऑडिशन ओनली एंड देयर आर नो एकेडैमिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी ऑफ द आर कोर्सेस, मतलब की है सिर्फ ऑडिशन पर ही डिपेंड करता सब कुछ, कोई एकेडैमिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है। वंस वी हैव रिसीवड योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑडिशन फीस, मतलब तुसीं जो एक बार सानू एप्लीकेशन फॉर्म तो ऑडिशन फी दे दें, वी विल ईमेल यू विद अ डेट फॉर योर ऑडिशन, तो असीं तुहानू डेट देंगे ऑडिशन की, एंड फर्दर डिटेल्स अबाउट वट टू एक्सपैक्ट वैन यू आर हेयर, तो वो भी दसांगे भी तुहाडे तो की मंगिया जाऊगा जो तुसीं इत्थे आओगे साडे कोल, तुसीं ऑडिशन देण लई आओगे, तुहाडे तो असीं की एक्सपैक्ट कर सकते हैं, की चाहिए तुहानू। फिर उस तो बाद की कहते हैं, फॉर योर इनीशियल ऑडिशन you will need to prepare 2 contrasting speeches from plays lasting no longer than 2 minutes, मतलब कि कहते हैं इनीशियल ऑडिशन मतलब फर्स्ट ऑडिशन के की है तुहानू 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्पीचेस बनाने पैणगियां, एक दूजे तो बिल्कुल डिफरेंट जिहड़ियां स्पीचेस बनाने पैणगियां, प्लेस तो लैके जिहड़ियां कि 2 मिनट तो वड्डियां नहीं होनियां चाहिए। तो इधर उन्होंने की किया, इन द फर्स्ट ऑडिशन कैंडिडेट्स परफॉर्म स्पीचेस दैट दे हैव वर्कड ऑन इन एडवांस, तो ये भी सेम ही गल निकलती है भी इनीशियल एडिशन के फर्स्ट एडिशन के उन्होंने की है स्पीचेस देनियां पैणगियां जिहड़ियां उन्होंने पहला तो प्रिपेयर की हुई हैं, इधर उन्होंने कहता जिन्हों पर वर्क उन्होंने किया एडवांस के, फिर दिस इज़ ट्रू। दैन नैक्सट क्वेश्चन, द ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा विल सेंड कैंडिडेट्स डिटेल्स ऑफ लोकल अकोमोडेशन, मतलब उन्होंने कित्थे रहना है वो ड्रामा स्कूल के कैंडिडेट्स नूं दस्सिया जाऊगा, ऑक्सफोर्ड ड्रामा स्कूल उन्होंने दसूगा भी कित्थे वो रहणगे, अकोमोडेशन बारे सारी जानकारी दूगा। हुण आपां इधर देखते भी की कहंदे इहदे बारे। There will also be some group work for which you will need to wear loose comfortable clothing, तुहानू ग्रुप वर्क भी कराया जाऊगा अगे, उस तो बाद जो तुहाडी ऑडिशनस हो सकदियां उस बाद ग्रुप वर्क कराया जाऊगा जिहदे नाल कि तुहानू जिथे कंफर्टेबल लूज क्लोथिंग पाउणी पऊगी, खुले खुले कपड़े पाने पैणगे। इहदे बारे हजे तक कोई गल नहीं की, अगे आपां देखते हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम ओवरसीज़, जो तुसीं बाहरले देश तो अप्लाई कर रहे हैं, यू विल बी एबल टू सबमिट योर फर्स्ट ऑडिशन बाय मीनस ऑफ DVD के थ्रू तुसीं उन्होंने किया फर्स्ट ऑडिशन नूं दे सकते हैं, यूट्यूब और लिंक टू अ सिक्योर वैबसाइट, या फिर कि यूट्यूब के थ्रू या फिर कि किसी सिक्योर वैबसाइट के लिंक के थ्रू दे सकते हैं। यू विल बी इनवाइटेड टू सबमिट दिस वंस वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑडिशन फी, तुहानू इनवाइट किया जाऊगा, तुहानू सद्दिया जाऊगा भी तुसीं ये चीज़ सानू दो जो तुहाडी की असीं एप्लीकेशन फॉर्म ते तुहाडी ऑडिशन फी असीं लै लांगे। इफ़ यू
ਆਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਯੋਰ ਫਸਟ ਆਡੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਫਿਊਚਰ ਆਡੀਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਆਣ ਕੇ ਹੇਅਰ ਐਟ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਸਕੂਲ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰਲ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ, ਫॉर ਦੋਜ਼ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਆਡੀਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਲੋਕਲ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਲ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਬੱਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੈਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੈਨ ਡੂ ਆਲ ਦੇਅਰ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਵਾਇਆ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫਰੋਮ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਯੂਅਰ ਫਸਟ ਆਡੀਸ਼ਨ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ DVD, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਆਡੀਸ਼ਨ DVD ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕੋ, YouTube ਔਰ ਲਿੰਕ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਦਿਸ ਵੰਸ ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਸੀਵਡ ਯੂਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਆਡੀਸ਼ਨ ਫੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਯੋਰ ਫਸਟ ਆਡੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਡੀਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਫਿਊਚਰ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਹੇਅਰ ਐਟ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਾਲਸ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਖਦੇ, ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ 8th one is false, 9 true, 10 not given, false, true and not given। फिर उस तो बाद false, true, not given, false, then किसी false, true, not given and false, ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਸਟ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਆਇਲਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਰਚ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗਲੈਡ ਫॉर ਯੂ ਗਾਈਜ਼, ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।